हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये है पार्ट 1 मैंने इससे पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चेकआउट करिए। मैथमेटिक्स बेसिक के नाम से एक प्ले लिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं। दरअसल साधारण ब्याज को निकालने के लिए यहाँ पर हम दो तरीके आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आपके पास प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप जो चाहो उस तरीके को अपना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और ये दोनों ही तरीके बड़े ही स्मार्ट और यूनिक हैं दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें। यदि आप लोगों को सीखना है तो आप लोग सही जगह पर आए हैं बिल्कुल। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और दो तरीकों से हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हम आपके लिए हमेशा नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कंटेंट को खोज कर लाते हैं। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद। यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कि शंभू 5,000 रुपये के कर्ज पर 2 वर्ष बाद जो है वो 640 रुपये साधारण ब्याज देता है। तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज जो है वो कितने प्रतिशत का लग रहा है इस पर, जिससे इसको 5,000 रुपये का 2 वर्ष बाद 640 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। यहाँ पर कह दिया है साधारण ब्याज, ठीक है। जब ये साधारण ब्याज बोल रहा है तो जस्ट आपको समझना है कि ब्याज निकालने के लिए जो हम सूत्र यूज करते हैं ना, उसके बराबर ये होगा या नहीं होगा? होगा। तो जब उसके बराबर यह होगा मतलब अगर हम उस सूत्र को लेकर के चलें तो निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ब्याज निकालने का सूत्र जो होता है हमारा वो देखिए, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन होता है गुणे दर होता है और फिर गुणे समय होता है और बटे में क्या होता है? 100, ठीक है। और जितने भी सूत्र होते हैं साधारण ब्याज के ऊपर, ये सारे सूत्र पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको जाकर के चेकआउट जरूर करिएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ, यही करूँगा। अब ब्याज जो आपको मिला है वो कह रहा है कि ब्याज 640 है, ठीक है। यानी कि अगर इन सारी चीज़ों का डाटा जो है इसमें सिर्फ प्रतिशत ही तो नहीं है ना, दर प्रतिशत जो है वही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मौजूद है। तो हम इसमें इन सारी चीज़ों को असेंबल करें एक बार। देखिए इस तरह से करें। मूलधन आपका दिया गया है कितना, तो वो है 5,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि 5,000 पर ही दर प्रतिशत पूछा जा रहा है। और टाइम जो दिया गया है वो टाइम दिया गया है आपका 2 वर्ष। कितना दिया गया है? 2 वर्ष। अब गुणा में दर, जो कि हमें ज्ञात नहीं है, दर ही तो निकालना है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि दर को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। दर ज्ञात करने के लिए अब ये चीज़ पहले जान लीजिए कि ये जो है ये इतने ब्याज के बराबर है। कितना है? 2 वर्ष का 640 रुपये ब्याज है ना। ये जो हमारा 640 रुपये ब्याज है, इसके मतलब ब्याज जो है ब्याज बराबर इतना होता है, और इसमें हमने इसको असेंबल कर लिया तो मतलब 640 के बराबर यह है। क्यों? ब्याज के लिए हम लोग यही तो करते हैं, तो इसके बराबर यह है। इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों आपस में बराबर कर दीजिए। अब बीच में यही नहीं है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, दर प्रतिशत ही निकालना है। चलो अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मल निकल आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको करने के लिए दर बराबर हम क्या कर सकते हैं, तो आइए दर बराबर देखते हैं क्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए ना, दर प्रतिशत बराबर, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दर को हम जब बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। जब बराबर के इस पार और उस पार दो परमेय संख्या होती हैं या भिन्न होती हैं तो उनको क्रॉस गुणा करवाते हैं। तो आइए क्रॉस गुणा करवाते हैं इसका। तो इसका अगर हम गुणा करवा दें तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 640 अपॉन इसका करवा दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5000 इंटू 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इन 2 जीरो को काट दीजिए इससे, और इस 5 से इसको काट दीजिए। अब हमारे पास ऊपर क्या मिलता है? ये 64 1 जा 64 हो जाएगा, और अपान में 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं अभी 2 से, तो 2 से ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा कितना? 32, और यहाँ पर हो जाएगा 5। इसको यहाँ से फिर से ख़त्म कर दीजिए तो हमारे पास कितना मिलेगा? 5 छके 30, और फिर 2 निकलेगा, 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा 20, और 5 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः ब्याज की दर बराबर 6.4% वार्षिक हुई कि नहीं हुई? यही चीज़ पूछा जा रहा था आपसे। चलिए ये आपने पहले तरीके से सॉल्व किया, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए
कि दूसरे तरीके से लगाते समय भी हमारे पास जो डाटा रहेगा वो हमारा ऊपर वाला ही रहेगा, जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया था कि शंभू 5,000 रुपये के कर्ज पर 2 वर्ष का ब्याज 640 रुपये साधारण ब्याज देता है ना। तो ब्याज की दर क्या थी? तो चलिए यहाँ पर हमारा जो दूसरा तरीका है वो है एक एक नियम। एक एक नियम का मतलब होता है किसी एक पर आधारित, यानी कि हमको यहाँ पर ये 2 वर्ष का बताया गया है, 1 वर्ष का पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 वर्ष से हम 1 रुपये का निकाल लेंगे, उसके बाद में 100 रुपये का निकाल लेंगे, तो इससे हमको पता चल जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 पर 1। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि 2 वर्ष का ब्याज बराबर 640 रुपये, कितना? 640 रुपये, ठीक है। अतः 1 वर्ष का कितना होगा? तो हम लिखेंगे अतः 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? अभी ये 2 वर्ष का ब्याज है तो इसको 2 से भाग करवा दीजिए तो 1 वर्ष का आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो 2 से करवा दीजिए, ऐसे ऐसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, 1 जीरो है तो 32 दुना के 64 और 1 जीरो उतार लीजिए, तो 320 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? 320 रुपया हो गया। 1 वर्ष का जो ब्याज आया हमारा वो इतना हो गया। अच्छा चलिए, मूलधन हमारा कितना है? 5,000 रुपया है, ठीक। तो 5,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर हमें मिल गया है ना। 5,000 रुपये पर लिख सकते हैं, 5,000 रुपये पर, है ना, 5,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 320 रुपये। इतना बात कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5,000 का इतना है तो 1 रुपये पर कितना होगा? ठीक है, तो 1 रुपये पर, ये सब एक एक नियम है तो 1 पर ही आधारित रहेगा। तो 1 रुपये पर, ठीक है, 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए कितना हो जाएगा कि 320/5000, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर भाग करवा करके निकाल लेंगे हम कि 1 रुपये पर जो है 1 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 320/5000 रुपये, ठीक है। 1 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 320/5000 रुपये निकल के आएगा, ठीक। अब इतना बात आपको पता चल गया तो यहाँ पर अब हम यह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि जो है अतः 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, इसमें 100 रुपये का गुणा करा दीजिए, क्योंकि ये 1 रुपये का तो है ही है ना, 1 रुपये का है ना, तो उसमें गुणा करा देंगे, उसका में निकालेंगे तो उसका ब्याज दर निकल आएगा, आराम से निकल आएगा, नहीं आएगा? चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो अतः 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि 320 बटा में कितना था हमारा? 5000 इंटू करवा देंगे कितने से? हमने कितने का निकालना है? 100 का, ठीक है। चलिए 100 का निकालना है ना। अब यहाँ पर 100 से हमने इंटू करवा दिया। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस जीरो से इस जीरो को ख़त्म कर दीजिए तो ये ख़त्म, ठीक है। एक बचा, इससे ख़त्म कर दीजिए, इससे ख़त्म कर दीजिए, तो लास्ट में हमको बराबर कितना मिलता है? 32/5। अब ये भी तो एकदम सेम ही निकल के आया ना, तो 5 से इसको ख़त्म कर दीजिए तो कितना आया भाई? कितना आया? 6.4, है ना। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ना, अतः ब्याज की दर बराबर 6.4%, है ना। चलिए लिख दीजिए, अतः ब्याज की दर बराबर कितना हो जाएगा? 6.4%। कितना में? वार्षिक, है ना, 1 साल का इतना निकलता है, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे इसकी एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर यह अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त यार सबको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका समय शुभ हो। चलते हैं, हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।